महाराज जी सदा एक कहानी सुनाते रहे इस दे मुतलक कि एक राजा किते बाहर यूरोप के अंदर चलिया गया। उन्हें उतों संदेश कहला भेजा कि मेरिया जिहड़ियां राणियां हन उन्हां नूं दस दिओ भी जो जो वस्तु इथों इंग्लैंड चों मंगाउणी है वो लिख देण। हर राणी ने जैसा जैसे हार शिंगार की जरूरत सी वो लिख दिता। उन्हां दे विचों एक राणी ऐसी भी सी जिहड़ी कि सारियां राणियां दे निगाह विच पगली लगदी सीगी। उन्हें भी संदेश भेज दिता कि महाराज जी तुहाडे नाल ही हार शिंगार है, तुहाडे नाल ये दुनिया रंगीली दिसदी है, मैनूं तुहाडी लोड़ है, तुसीं आ जाओ। महाराज जी कहंदे हुंदे सीगे कि उस जद राजा वापस आया तो उसने जो जो श्रृंगार किसी ने मंगाया सीगा ਉਹਦੇ घरे पहुंचा दिता। जिसने उसनों मंगया सीगा ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ खुद चलिया गया। हुण असीं आपे इस कहानी का अंदाजा ला सकते हैं कि जिस राणी कोले राजा जा वड़िया उसनों हार शिंगार की किहड़ी कमी है या उसकी किहड़ी जरूरत है जिहड़ी ਉਹਦਾ प्यारा पति राजा पूरी नहीं करेगा। इसे तरह प्यारिओ जिसने गुरु नूं पकड़ लिया और गुरु आपदे अंदर प्रगट कर लिया, उस गुरु सारियां बरकतां लैके उस दे अंदर बैठ जाता है। ऐसे शिष्य नूं की लोड़ है बाहरी जायदातां मंगण दी या बाहरी जायदातां दे झगड़े करन दी। प्यारे बच्चों, जो कहानी अभी बाबा जी ने कही मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा जी ने कहानी में बताया कि महाराज जी एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बार एक राजा यूरोप गया और उसने वहाँ जाके इंग्लैंड जाके वहाँ उसने संदेशा भेजा अपनी रानियों को कि जो जिसको जिसको जो वस्तु चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो मंगवा सकती, लिख के भेज देवे। सभी रानियों ने अपनी ज़रूरत का सामान जो हार श्रृंगार उनको चाहिए था, अक्सर जैसी हमारी अपनी पसंद होती है, सब ने अपना अपना लिख के भेज दिया। उनमें से एक रानी थी जो कि बहुत शरीफ सीधी सादी थी, जिससे सारी रानियां पागल ही समझती थी। उसने भी संदेश भेज दिया कि महाराज जी आपके साथ ही मेरा हार श्रृंगार है, आपके साथ मेरी दुनिया मुझे अच्छी लगती है, मुझे आप ही की जरूरत है, आप मेरे पास आ जाइए। जब राजा वापस आया तो उसने जिस रानी ने जो श्रृंगार मंगाया था उसके घर पहुंचा दिया और जिस रानी ने उनका साथ मांगा था वह खुद वहां चला गया। बाकी सभी रानियां बस देखती रह गई। उनके पास सिर्फ सामान रह गया जो राजा के बिना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अब हम इस कहानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस रानी के पास राजा चला गया उसे हार श्रृंगार की कोई कमी नहीं रही, उसकी हर जरूरत राजा ने पूरी की। इसी तरह जिसने गुरु को अंदर प्रकट कर लिया, गुरु सारी बरकतें लेके उसके अंदर बैठ जाता है। ऐसे ही शिष्य को बाहरी जायदाद मांगने से, बाहरी झगड़े करने की जरूरत नहीं। अगर गुरु पे भरोसा है और गुरु को ही मांगते हैं, गुरु हमारी हर जरूरत पूरी करते हैं। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि गुरु को ही मांगना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारा जो हम मांग रहे हैं उसमें हमारा भला है या बुरा है। गुरु के साथ दुनियावी चीजें उससे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर गुरु हमारे साथ है तो सब चीजें हमारे पास है। जब हमारे साथ गुरु रहते हैं तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। प्यारे बच्चों, ये कहानी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बहाना है। हमारे महान गुरु इन कहानियों के जरिए हमें कोई संदेश, हर कहानी में कोई ना कोई संदेश होता है, हमारे फायदे के लिए होता है। आज भी हम सब मिलके अपने दुनियावी काम निपटा के अगर गुरु की याद में बैठने का हमारा मन है, हमारी फरियाद है, तो बाबा जी ने दिन रात हमें अपनी याद दी है। अगर इसके अलावा अगर हम दुनियावी चीजें मांगते, अगर ये दया हमारे साथ नहीं हो तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, परेशानियों के अलावा कुछ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि गुरु से कुछ नहीं मांगना चाहिए। मैं हमेशा ये कहने की कोशिश करता हूँ जो हमने बाबा जी से सीखा है कि गुरु के आगे अपनी फरियाद जरूर करते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए, जिसकी हमें लगता है कि हमें ज़रूरत है, जो परेशानियां हमारी है, उनके लिए गुरु के आगे फरियाद जरूर करनी चाहिए, लेकिन जिद नहीं करनी चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि
सुनने में भी आता है, जैसे मैंने बहुत बार ये बात कहने की कोशिश किया कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अपना भरोसा तक छोड़ देते हैं। हमसे ज़्यादा बेहतर हमारे गुरु को पता है। और मैं हमेशा ये भी कहने की कोशिश करता हूँ कि हम अपनी आने वाले कल की जितनी हमारी समझ होती है उसी के अनुसार हम अपने गुरु के आगे फरियाद करते हैं। अगर हम बाबा जी की तरफ खड़े होकर देखें और गुरु की बात को जितना हम जानते उस हिसाब से, गुरु तो हमारी पूरी जिंदगी की प्लानिंग करके बैठे हैं कि किस तरीके से इसको मैंने हर पल इसके कर्मों का भुगतान भी करवाना है, इसको दुखों से निकाल के सुखों का राज भी करवाना है, इसको हर दुनियावी तौर पे हर चीज़ हर सुविधा इसको देनी है। लेकिन हम जल्दबाजी करते हैं और ये सब करते हुए गुरु अपनी शिष्य को, अपनी सेवक को निजधाम सचखंड भी लेके जाना उसकी प्लानिंग है। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने भरोसे की कुर्बानी दे देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने गुरु से मांगे लेकिन जिद नहीं करेंगे। हम आशा करते हैं कि बच्चे पढ़ाई के लिए बाबा जी से फरियाद करेंगे और अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपने गुरु के आगे फरियाद करेंगे। लेकिन उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह शाम हर पल गुरु को भी याद करें, उनके आगे फरियाद करें। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि जब एग्ज़ाम होते हैं हम तभी बाबा जी को याद करते हैं, उसके आगे पीछे हम याद नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं करेंगे। हम हर टाइम सुबह घर से स्कूल जाते हैं तो भी प्रेयर करके जाएं, बाबा जी को मत्था टेक के जाएं, वापस आके भी बाबा जी का थैंक यू जरूर बोले। स्कूल में अपने पेपर देते हैं तो भी अपने गुरु के आगे फरियाद करें और उनको याद करके करें। अगर हम हर पल हर सांस के साथ अपने गुरु को याद करते हैं तो बाबा जी तो हमारी ऑलरेडी बहुत देखभाल कर रहे हैं और भी अच्छे से करेंगे।